भारत को ललकारने से पहले इतिहास याद करो इमरान। भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीर इमरान को दिखाएंगे हाजी पीर। पचपन साल पहले जब मोर्चे से भागे पाकिस्तान, इन्होंने जो कर दिखाया राजपूतों के साथ, जैकरिफ के साथ, चार सिखलाई के साथ, वो एक इम्पॉसिबल काम था। पाकिस्तान के पराजय की ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी। 1965 में जीता घमासान, 2020 में संपूर्ण समाधान। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तान के हुक्मरान गलतफहमी के शिकार हो। आज से 55 साल पहले 1965 में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इस युद्ध के दौरान आज ही के दिन यानी 28 अगस्त 1965 को भारत ने एक बड़ी विजय हासिल की थी। भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पीओके में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्रे पर कब्जा किया था। आज हम आपको इस युद्ध की वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आज से पहले आपने शायद न देखी हो। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। एक ऐसा युद्ध जिसके पराक्रम की गाथा 55 साल बाद भी ताजा है। एक ऐसा युद्ध जिसने पाकिस्तान को समझा दिया था भारतीय सेना के शौर्य का सामना करना उसके बस की बात नहीं। एक ऐसा युद्ध जो मोहम्मद अयूब खान से लेकर इमरान खान तक पाकिस्तान के सभी हुक्मरानों के लिए एक सबक है। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को संदेश दिया था कि भारत एशिया की महाशक्ति है। एक ऐसा युद्ध जिसकी वो तस्वीरें आप देखने वाले हैं जो आपने आज से पहले शायद ना देखी हो। अट्ठाईस अगस्त 1965 के दिन भारतीय सेना ने पीओके में 8 किलोमीटर अंदर जाकर हाजी पीर दर्रे पर कब्जे के दौरान जो पराक्रम दिखाया था उसे याद करना भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, ताकि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान की सेना की असलियत को समझ पाएं और भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाकें। हाजी पीर दर्रे में भारतीय सेना के विजय को आज 55 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य की ये कहानी आज भी हिंदुस्तानियों को फख्र से भर देती है। और जब जब पाकिस्तान भारत को चुनौती देने की कोशिश करता है, हाजी पीर में हार की यादें उसके जख्मों में टीस भर देती हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 1965 में यह सोचकर युद्ध लड़ा था कि चीन से हारने के बाद भारत के हौसले कमजोर होंगे। चीन के खिलाफ 1962 के युद्ध के बाद सेना के जवानों में गुस्सा भरा हुआ था। पाकिस्तान ने 1965 में गुस्ताखी करके सेना के जवानों को ललकार दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने युद्ध में ऐसा शौर्य दिखाया जिसे याद करके पाकिस्तानी सेना के जवान आज भी कांप उठते हैं।
1965 का युद्ध मुझे लगता है एक गेम चेंजर रहा है हमारे देश के लिए, क्योंकि भारत का शौर्य, भारत का दृढ़ निश्चय, भारत की एकता, भारत की लड़ने की क्षमता, भारत के शौर्य की गाथा लोगों की जो फौजी थे, वो पूरे देश को ही नहीं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखी। इस युद्ध के दौरान हाजी पीर की लड़ाई रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। इस युद्ध में सेना ने शौर्य के साथ साथ सैन्य रणनीति का बेहद शानदार परिचय दिया था। सेना ने तय प्लान के मुताबिक हर कदम फूंक फूंक कर रखा और क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। हम आपको युद्ध में दिखाए गए भारतीय सेना के शौर्य के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझिए हाजी पीर दर्रा भारत के लिए 1965 में इतना महत्वपूर्ण क्यों था। हाजी पीर का सामरिक महत्व यह था कि अगर इस दर्रे पर किसी का कब्जा हो तो श्रीनगर और पुंछ की दूरी मात्र 50 से 55 किलोमीटर दूर रह जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो पुंछ से श्रीनगर जाने के लिए पहले जम्मू जाना पड़ता है, उसके बाद वहां से श्रीनगर और वहां से उरी, और ये रास्ता करीब 600 से 650 किलोमीटर का होता है। उनकी आर्मी जो थी काफी मॉडर्नाइज थी। ट्रेनिंग के लिए उनके अफसर अमेरिका और यूके में जाते थे। उन्हें लगा ये वक्त है कि अब हिंदुस्तान के ऊपर लड़ाई करके कश्मीर घाटी को कब्जा करना है। हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए उस पर दो तरफ से हमला करने की योजना बनाई गई थी। पश्चिमी तरफ से एक पैरा को चोटियों पर कब्जा करने के आदेश मिले और पूर्व की तरफ से पंजाब रेजिमेंट को हमला करने के लिए कहा गया था। युद्ध में जिस एक पैरा रेजिमेंट को हमले की जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी टुकड़ी को मेजर रणजीत सिंह दयाल लीड कर रहे थे। 27 अगस्त को वो अपनी टुकड़ी के साथ रवाना हुए। ये मिशन इतना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना के जज्बे के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती, और मेजर रणजीत सिंह दयाल ये बात पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाले थे। राजू केडनी, जी मीडिया, जम्मू। भारतीय सेना ने हाजी पीर के युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया था जिसने पाकिस्तान के सैनिकों का हौसला तोड़ दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने शौर्य के उन मानकों को स्थापित किया कि दुनिया ने मान लिया भारत भविष्य में एशिया की महाशक्ति बनने वाला है। हाजी पीर दर्रे पर भारतीय सेना के कब्जे के हीरो थे मेजर RS दयाल, जिन्होंने 65 सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तानियों पर ऐसा हमला बोला था जिसकी पाकिस्तान की सेना ने कल्पना भी नहीं की थी। शूरवीर वो होता है जो दुश्मन पर हमले के लिए किसी मदद का नहीं, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। और 1965 के युद्ध में हाजी पीर दर्रे की लड़ाई के नायक थे मेजर RS दयाल। हाजी पीर पर हमला किसी और कंपनी को बोलना था, लेकिन मेजर दयाल ने अनुमति मांगी कि उनकी कंपनी को हाजी पीर पर हमला करने की इजाजत दी जाए। उनके सामने 1500 फीट की लगभग सीधी चढ़ाई थी। अनुमति मिलने के बाद मेजर दयाल के सैनिकों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस 19 पंजाब 164 फील्ड रेजिमेंट, 144 फील्ड रेजिमेंट, 39 मीडियम रेजिमेंट और 18 फील्ड बैटरी, इन्होंने जो कर दिखाया राजपूतों के साथ, जैकरिफ के साथ, 4 सिखलाई के साथ, वो एक इम्पॉसिबल काम था। उस वक्त मौसम बहुत खराब था, लेकिन फौज में कहा जाता है कि जितना खराब मौसम हो, आक्रमण करने वालों के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि सामने वाली टीम सुस्त हो जाती है। 1965 के युद्ध में हाजी पीर की लड़ाई रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। इस युद्ध में सेना ने शौर्य के साथ साथ सैन्य रणनीति का बेहद शानदार परिचय दिया था। युद्ध में एक पैरा रेजिमेंट को हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। उस इलाके में जमीन दलदली हो चुकी थी। इस पर कब्जा करने के लिए भारतीय टुकड़ी को तकरीबन 1500 फीट ऊपर चढ़ना था और चढ़ाई का कोण लगभग 55 से 60 डिग्री था। रास्ते में भारतीय सैनिकों को एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। दरवाजा खटखटाने पर उसमें से 11 पाकिस्तानी सैनिक निकले
जिन्हें भारतीय सैनिकों ने गिरफ्त में ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को न सिर्फ बंदी बनाया बल्कि उन्हें अपना भारी सामान उठाने के लिए कुली की तरह इस्तेमाल किया। मेजर दयाल और उनके सैनिक सुबह 4:30 बजे हाजी पीर जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। आज भी पाकिस्तान मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन जो उरी और पुंछ पे करता है वो हाजी पीर पास के द्वारा ही करता है। इसलिए इसका 1965 की लड़ाई में जीतने के बाद इसको ताशकंद एग्रीमेंट में वापस करने से हमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। मेजर RS दयाल ने यहाँ पर अपने सैनिकों को 2 घंटे का विश्राम दिया और फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वो सुबह 8 बजे चोटी पर पहुंचे तो पाकिस्तानी सैनिकों के होश उड़ गए। पाक सेना के जवानों ने जैसे ही भारतीय सेना की टुकड़ी को देखा, सब इधर उधर भागने लगे। सेना को देख दुश्मन अचानक चौंक उठे और हथियार छोड़कर ही भाग निकले। इसी के साथ ही भारतीय सेना की रणनीति कामयाब हुई। इस जंग में शामिल ब्रिगेडियर अरविंद सिंह ने बताया कि लड़ाई में पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका था और वो नीचे गिर गए। उनके पैर का एक हिस्सा भी उड़ गया। उनका घाव इतना गहरा था कि हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त देने की खुशी इस दर्द पर भारी पड़ी। अपने जिस्म के महत्वपूर्ण अंगों को गंवाने के बाद भारतीय सैनिकों ने वहां पर कब्जा कर लिया था। कोई वहां पे हमारे पास स्ट्रेचर्स नहीं थे। वो थोड़े से नीचे से डंडे पकड़ के पेड़ों से काट के चादर बांध के उसके ऊपर आपको लिटा दिया गया और एक स्ट्रेचर को उठाने के लिए 4 आदमी मिले। ये आदमी कौन थे जिन्होंने हमें उठाया? ये हमारे पोर्टर्स नहीं, ये उसी इलाके के जो कि पीओ के। पाकिस्तान के सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर भागे थे। अपने पीछे वो इतना खाना छोड़ गए थे जिससे 1000 लोगों को 1 महीने तक खाना खिलाया जा सकता था। इस युद्ध के बाद हाजी पीर दर्रे पर भारतीय तिरंगा शान से फहराया और हाजी पीर में साहसपूर्ण प्रदर्शन के लिए मेजर RS दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। 1965 से लेकर 2020 तक कुछ भी नहीं बदला है। पाकिस्तान को भारत लगातार सबक सिखा रहा है। हाजी पीर दर्रे पर कब्जे के लिए भारत पीओके में 8 किलोमीटर अंदर घुसा था, लेकिन अब पाकिस्तान को पूरा पीओके हाथ से निकलने का डर सता रहा है। भारत के तिरंगा प्लान से डर लग रहा है पाकिस्तान को। उनके बयानों से तो यही लगता है कि इमरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे अब सरेंडर कर चुके हैं। अखंड भारत अभियान से डरे इमरान। मोदी का सिक्सर, पाकिस्तान का फिर सरेंडर। बिना युद्ध लड़े भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर क्रांति ने इमरान को अखंड भारत अभियान हरा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मान ली है। उन्हें इस बात का मलाल कम है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। डर उन्हें अब इस बात का है कि कल कहीं पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से आजाद ना हो जाए। मुझे खौफ ये था कि कांग्रेस हमेशा डरेगी इनके प्रेशर में, ये राइट विंग के, तो ये जब आ जाएंगे तो हमारा तो मसला कश्मीर का मसला हल हो। अब हमें क्या पता था, असल रंग तो नरेंद्र मोदी ने जब ये दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए तो नज़र आए इनके, जिसका एक आइडियोलॉजी है कि उन्होंने तो सब प्लान बनाया हो कि पाकिस्तान भी सारा, बल्कि पाकिस्तान का कश्मीर भी उनके नीचे। सुना आपने, इमरान इस बात से निश्चिंत थे कि भारत में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उनका खौफ बढ़ता चला गया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने तो इमरान के होश उड़ा दिए। झूठ बोलकर पाकिस्तान में जैसे तैसे सरकार चलाने वाले इमरान आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को भूल नहीं पाए। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इमरान चाह कर भी भुला नहीं पाते कि एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तानी सेना की कैसी दुर्गति की थी। उन्होंने फिर किया तो फिर हम मजबूर हैं। ये नहीं होगा कि वो अगर हमारे मुल्क में नुकसान करें और हम फिर उनको ना करें, ये नहीं होगा, ये हम क्लियर हैं सब। और हमारा उसके बाद अगर इन्होंने किया, हमारा रिस्पॉन्स तकड़ा होगा इनसे ज़्यादा, इस पे सब क्लियर है। तो क्योंकि हमने फिर कहा, फिर हमने कहा 9 बजे तक देखते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं, तो वो जब देखा कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर वो अक्ल वाला फैसला था।